हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 12वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर हो चुका है और यहां पे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन सही उत्तर बताने वाला हूं। तो यहां पे आप अपना सही उत्तर मिला लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे पहला नंबर है, यदि फलन f सच दैट r डैश r कॉमा fx इक्वल 3x द्वारा परिभाषित है, तो यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा, यहां पे आपको ए नंबर में लगा देना है। f एक की आच्छादक है। इसके बाद यहां पे दूसरा नंबर cos इनवर्स ब्रैकेट -1/√2 का मुख्य मान होगा, तो यहां पे आपको बताना है 3π/4। ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा नंबर है, यदि a बराबर ब्रैकेट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i, तो अल्फा का मान होगा। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे तीसरे नंबर का π/3 इसका राइट आंसर होगा। यहां पे देखिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे नेक्स्ट नंबर है आपका चौथा नंबर। यहां पे देख लीजिए, यदि मॉड 1x x1 बराबर 0 1 2 2, तो x का मान होगा, तो यहां पे सी नंबर राइट आंसर +-√3। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए पांचवा नंबर, पांचवे का जो आंसर हो जाएगा थीटा बराबर π/2, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देख लीजिए इसी का नेक्स्ट अगला नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर 1/3। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे देखिए पहले नंबर में आपको भरना है dy/dx बराबर हो जाएगा 1/x log x, ये आपको भर देना था। दूसरे नंबर में आपको भर देना है राइट आंसर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपको भरना है यहां पे x। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर में आपको भर देना है 1 और पांचवें नंबर में आपको भरना है 3 और छठवें नंबर में आपको भर देना है 0। ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया था। तो यहां पे आप देखिए पहला नंबर आपका जो है वो सत्य है, दूसरा नंबर आपका असत्य है, तीसरा नंबर जो है वो आपका सत्य है, चौथा नंबर आपका असत्य है, पांचवा भी यहां पे आपका असत्य है। इसके बाद यहां पे देखिए छठवां नंबर जो है वो आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सही जोड़ी। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 कहता है सही जोड़ी बनाइए। यहां पे पहले नंबर का हो जाएगा आपका f नंबर, पहले का क्या होगा f। ठीक है। दूसरे का जो होगा आपका e नंबर। ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए पहले का क्या होगा f नंबर, यहां पे आप मिला देंगे और दूसरे का हो जाएगा e नंबर, ये दूसरे का है, ये पहले का है। ठीक है। इसके बाद यहां पे आइए बढ़ते आगे, तो यहां पे तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का जो होगा वो g नंबर होगा, तीसरे का क्या होगा g। यहां पे देखिए g नंबर में क्या दिया हुआ है, तो g नंबर में ये रहा, ये तीसरे का है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका चौथा नंबर, चौथे नंबर का जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका राइट आंसर है। यहां पे चौथे का ए नंबर, यहां पे मैं आंसर दिखा देता हूं, यहां पे चौथे का ए नंबर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए पांचवे का जो आंसर यहां पे आपका होगा, पांचवे का बी नंबर राइट आंसर होगा। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, पांचवे का जो आंसर है वो बी नंबर, ये पांचवे का है। ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए छठवें नंबर का जो आंसर होगा यहां पे डी नंबर, छठवें का आंसर आपका ये हो जाएगा यहां पे डी नंबर, ये रहा। ठीक है। इसके बाद देखिए सातवां नंबर,
सातवें का जो यहां आंसर होगा, सातवें का सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पे आप सी नंबर में देख लीजिए, सातवें का ये सी नंबर राइट आंसर। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूं, चलिए। यहां पे आप सबसे पहले चौथे का आंसर देख, पहले का क्या होगा एफ, दूसरे का क्या होगा ई, यहां पे आप देख लीजिएगा, इसके जी, और यहां पे देखिए चौथे का यहां पे हो जाएगा आपका ए, पांचवें का हो जाएगा बी, और यहां पे देखिए छठवें नंबर का हो जाएगा डी, और यहां पे देखिए सातवें नंबर का हो जाएगा सी। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर, यहां पे देखिए पहले का जो आंसर यहां पे आपको लगाना है, यहां पे देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला नंबर जो होगा x इक्वल यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे में आपको लिखना है PA/B हो जाएगा 16/25। यहां पे देखिए तीसरा नंबर, इसका परिभाषा मैं आपको दिखा देता हूं। और इसके बाद यहां पे देखिए चौथे नंबर में जो आपको भरना है वो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, पांचवें का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 4। इसके बाद छठवें का जो आंसर होगा -π/2 से क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए -π/2 से π/2। ठीक है, इसके बाद यहां पे सातवें का हो जाएगा 1, इन्फिनाइट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर, यहां पे देख लीजिए। ठीक है, यहां पे पहले नंबर का दूसरा ये है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपका तीसरा उत्तर, यहां पे देखिए। और इसके बाद यहां पे ये है चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपका आंसर सभी सही होंगे, और आप कमेंट करके बताइए कितने उत्तर आपने सही करके आए। थैंक यू।